दोस्तों ज़रा इमेजिन कीजिए, आप सुबह उठते हो, अपना म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो है वो चेक करते हो और देखते हो जो एनएवी वैल्यू है म्यूचुअल फंड का, नेट एसेट वैल्यू, वो एकदम ज़ीरो हो गया है। शॉक लगा ना? आजकल सोशल मीडिया पर ऐसे ही न्यूज़ बहुत फैलती है, लेकिन सवाल ये है दोस्तों, क्या सचमुच किसी म्यूचुअल फंड का एनएवी ज़ीरो हो सकता है या बस ये एक डर है? तो दोस्तों आज के वीडियो में एज ए इन्वेस्टर मैं इसका टेक्निकल सच बताऊंगा जो एजेंट आपसे छुपाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरिश और आप देख रहे हैं मिडिल क्लास मनी बाय सौरिश। सबसे पहले मैं सीधा जवाब देता हूं, टेक्निकली किसी भी चलते हुए म्यूचुअल फंड का एनएवी जीरो होना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि एक पोर्टफोलियो में 30 से 40 कंपनीज होती है और ये 30 से 40 कंपनी रातों रात बैंकक्रप्ट होना पॉसिबल ही नहीं है। तो लेकिन ये जीरो वाली बात आई कहाँ से? इसके पीछे दो रीज़न है। चलिए आज मैं इसको थोड़ा आप लोगों को समझाता हूँ। रीज़न 1, द साइट्स पॉकेट स्टोरी और स्टैगर्ड पोर्टफोलियो। कभी कभी डेब्ट फंड में बॉन्ड्स डिफॉल्ट कर जाते हैं, जैसे येस बैंक का AT1 बॉन्ड या DLF का केस में हुआ था। जब ऐसा होता है, फंड हाउस उस बैड एसेट को अलग कर देते हैं। इसे कहते हैं स्टैगर्ड पोर्टफोलियो और साइड पॉकेट। मान लीजिए आपका एनएवी 20 था, उसमें 2 डिफॉल्ट कर गया। अब आपके पास 2 यूनिट होंगे अलग अलग। एक आ जाएगा मेन यूनिट और जिसमें एनएवी रहेगा 18 और दूसरा होगा सेग्रीगेटेड जिसमें एनएवी रहेगा 2। तो अगर वो सेग्रीगेटेड में जो 2 कंपनी है तो वो कंपनी अपना डेब्ट नहीं चुका पाता, तो वो कंपनी धीरे धीरे जीरो हो सकता है। उसका जो एनएवी था वो धीरे धीरे जीरो हो सकता है। तो लोग इसी को समझते हैं कि मेरा पैसा पूरा जीरो हो गया। देखिए दोस्तों, आपका पोर्टफोलियो का एक छोटा हिस्सा जीरो हुआ है, बाकी 18 अभी सेफ है, तो वो 2 सिर्फ जीरो हो सकता है, मगर आपका पूरा पोर्टफोलियो जीरो नहीं होगा। जैसे आप 10 शेयर खरीद के रखा अपने पोर्टफोलियो में, ठीक है, 2 शेयर आपका परफॉर्म नहीं किया, बाकी 8 शेयर जो है वो परफॉर्म करके आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। सेम ये म्यूचुअल फंड में सेम स्टोरी है। तो इससे आदमी अगर डर जाएगा तो कैसे अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करेगा? तो इससे डरने का नहीं है। ये जो समझ है उसको ज़रा ठीक करना है कि पॉसिबल ही नहीं है जीरो हो जाना। और रीज़न 2 है वाइंडिंग अप केस, द फ्रैंकलिन टेम्पलेटन केस 2020। कुछ साल पहले फ्रैंकलिन टेम्पलेटन ने अपना 6 फंड बैन कर दिया था। इन्वेस्टर को लगा उसका पैसा जीरो हो गया। पैसा जीरो नहीं हुआ था, फंड फ्रीज करके रखा था। जैसे जैसे फंड हाउस को पैसा मिला वैसे वैसे इन्वेस्टर को अपना पैसा वापस मिला। तो डरना नहीं है, बस इतना समझना है कि इलिक्विडिटी और जीरो में फ़र्क क्या है। तो मिडिल क्लास इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? 1, किसी भी क्रेडिट रिस्क फंड से दूर रहे अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो। 2, हमेशा देखें कि आपका फंड कहाँ पैसा लगा रहा है, पोर्टफोलियो चेक करें। और 3, सिर्फ हाई रिटर्न देख के पैसा ना लगाए, सेफ्टी को भी देखें। तो दोस्तों अगला बार कोई बोले कि कोई म्यूचुअल फंड जीरो हो गया तो इतना समझ लेना कि वो आधा सच बोल रहा है। आपका पैसा बिल्कुल सेफ है अगर आप सही जगह इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपको भी आपके पोर्टफोलियो को सेफली ग्रो कराना है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाइए।